So now we are starting with 1.1 vegetative reproduction in a plant. Okay, so plant reproduce asexually through their vegetative part. Now which are the vegetative parts in a plant? जैसे ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्टिव और अलग अलग पार्ट होते हैं, वैसे ही प्लांट्स के अंदर भी वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं. नाउ विच आर द वेजिटेटिव पार्ट्स इन प्लांट? तो प्लांट्स के अंदर रूट का पार्ट है, स्टेम का पार्ट है, लीफ का पार्ट है, देन ये बर्ड्स वाला जो पार्ट है. सो दिस ऑल पार्ट विच आर नॉट इन्वॉल्व इन अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यानी कि देखो जो सीड है, फ्रूट है और फ्लावर, ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले पार्ट. सो उनको छोड़ के प्लांट के अंदर जितने भी पार्ट होते हैं, स्टेम है, रूट है, लीफ है, so all these parts are nothing but a vegetative. Okay, so plant reproduce asexually with the help of vegetative part. Hence the new plant form are genetically identical to their parent. यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जब होगा तो वहां पर दो अलग अलग प्लांट्स के गैमेट का क्या होगा, फ्यूजन होगा, और वहां पर क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से नया कॉम्बिनेशन मिलने के चांसेस ज्यादा. बट व्हेन वी आर स्टडीइंग अबाउट अ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो कि वेजिटेटिव पार्ट से होगा, तो यहाँ पर किसी भी टाइप का, यहाँ पर किसी भी टाइप का अदर प्लांट यानी अदर क्रोमोसोम का जो भी है यूज नहीं हो. एक ही प्लांट या एक ही सेल, एक ही प्लांट के जो जितने भी क्रोमोसोम थे वो उनके पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर जाएगा. सो अल्टीमेटली वो जेनेटिकली क्या रहेगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में 100% सेम रहेगा. नाउ देयर आर आल्सो अ फ्यू मेथड which would not occurs naturally in a plant. सो प्लांट के अंदर भी जो भी आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है, तो ये नॉर्मली नेचुरली नहीं होता, सो ये आर्टिफिशियली करना पड़ता. सो आर्टिफिशियली फिर इसके लिए अलग अलग ब्रांचेस. सो विच आर द ब्रांचेस? जैसे हमारे कॉलेज के अंदर एग्रीकल्चर वाला पार्ट, एमसीबीसी वाले जो पर्सन है, तो वो लोग करते हैं. सो एंड हॉर्टिकल्चर वाला पार्ट है. ओके, सो एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर exploit a vegetative reproduction in order to मल्टीप्लाई फ्रेश स्टॉक ऑफ प्लांट. यानी कि अगर दो प्लांट का कॉम्बिनेशन करके कुछ नया फॉर्मेशन करना है या तो कुछ अच्छा वैरायटी का फॉर्मेशन करना है स्मॉली प्लांट में, सो दैट इज नथिंग बट वो कौन कर रहा है? सो प्लांट के आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, आर्टिफिशियली होगा, और इसको करने वाले जो भी पार्ट है दैट इज जो कर रहे हैं, सो दैट इज एग्रीकल्चर में होता है और ये हॉर्टिकल्चर के अंदर यूज होता है. नाउ artificial methods are used to propagate a desired variety according to a human requirement. यानी कि मैंने क्या किया, दो अलग अलग, जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पर भी देख रहे होगा ग्राफ्टिंग इन अ रो. तो हमने क्या किया, आपने देखा होगा कि अभी अगर आप लोग नॉर्मली अगर हम लोग कोई सीड लगाएंगे तो सीड के अंदर जो भी वैरायटी है वो उसी टाइप का प्लांट देगा. यानी कि वो उसी टाइप के जो भी है, वो एक ही वैरायटी का मैंगो का ट्री लगा है तो मैंगो देगा, बनाना है तो बनाना. बट यहाँ पर क्या होता है, देखो ग्राफ्टिंग के अंदर हमने क्या किया, तो यहाँ ग्राफ्टिंग और ग्रोथ के अंदर हमने क्या किया, एक ही प्लांट के अंदर अलग अलग कलर वैरायटी के क्या कर दिए, रोज के फॉर्मेशन. सो हाउ इट इज पॉसिबल? सो इट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल, जो कि यहाँ पे एक दिया है. देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, तो ये जो कि रोज है, रोज के स्टेम में से जो सिर्फ बर्ड वाला पार्ट, ओके, ये जो बर्ड वाला पार्ट था, बर्डिंग वाला, बर्ड जहाँ से ये ऑलिव का या तो स्टेम का न्यू फॉर्मेशन हो रहा है, सिर्फ उसको कट किया और दूसरे प्लांट के अंदर, यानी कि दूसरा जो प्लांट है जिसका स्टॉक का पार्ट है वहां पर इन्होंने ज्वाइन कर. तो आप समझो कि ये जो मेन वाला पार्ट है जहां पर इन्होंने इसको ट्रांसफर किया, अगर वो रेड कलर का रोज दे रहा है और ये जो ट्रांसफर कर रहे हैं ये येलो देगा, तो अल्टीमेटली उस प्लांट के अंदर ये दोनों की वैरायटी आने के चांसेस. ओके, सो आर्टिफिशियल मेथड आर यूज टू प्रोपैगेट डिजायर वैरायटी, यानी कि हमारे डिजायर वैरायटी के हिसाब से हम लोग उसको क्या करते हैं, artificially provide. Now we will see that a topic in a detail. हम लोग ये सब टॉपिक को अब यहाँ पर डिटेल में देखेंगे. Now the variety, artificial methods के जो भी variety है, so वो हम लोग देख रहे हैं. The first one topic that is cutting. Okay, a small piece of any vegetative part of a plant
having one or more bird is used for propagation। यानी मैंने क्या किया, तो मैंने क्या किया, कोई भी जो भी प्लांट्स वगैरह, ओके, जैसे कि यू कैन सी दैट यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर ये स्टेम कटिंग वाला पार्ट, तो ये प्लांट के अंदर इन्होंने क्या किया, ये जो प्लांट है इसका स्टेम के पार्ट, बिकॉज वेजिटेटिव पार्ट बहुत सारे हैं, या तो हम लोग रूट को भी कट करके ले सकते हैं, रूट से नया प्लांट का फॉर्मेशन हो गया, कभी कभी लीफ को कट किया और लीफ से नया प्लांट का फॉर्मेशन हो गया। ओके, सो इन दैट टॉपिक वी आर कटिंग अ वेजिटेटिव पार्ट, हम लोग को कोई भी एक वेजिटेटिव पार्ट उस प्लांट का कट करना और उसको फिर नए जगह पे इम्प्लांट कर देना है, स्टॉक कर देना है सॉइल में, और उससे फिर क्या होगा, नए प्लांट का फॉर्मेशन होगा। सो दैट इज कॉल्ड एज कटिंग। ओके, सो कटिंग में हम लोग क्या करें, कट करें उसके वेजिटेटिव पार्ट को, और उसको जैसे कि अगर हमने जैसे कि अभी रेनी सीजन है, तो रेनी सीजन में मोस्ट ऑफ प्लांट का हम लोग जो भी है ये कैसे करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो भी नॉर्मल ये फ्लावर होते हैं दैट इज हिबिस्कस, सो हिबिस्कस चाइना रोज का हम लोग क्या करते हैं, ब्रांच को कट करते और उस ब्रांच को दूसरे जगह लगा देते और उससे, सो दैट इज कॉल्ड एज अ कट। सो वो स्टेम कट किया तो स्टेम कटिंग हो गया, ये लीफ कट किया तो लीफ कटिंग हो गया, रूट कट किया तो रूट कट। सो इसके अलग अलग टाइप है कटिंग। तो स्टेम कटिंग ये नॉर्मली अलग अलग प्लांट में, तो स्टेम कटिंग में रोज के लिए यूज होता एंड बोगेनविलिया के लिए यूज होता। सो रोज का आपने देखा ही होगा, अगर हम आपने अगर घर में भी कोई रोज वगैरह लाया है, उसका ऊपर का पार्ट कट कर दो, नीचे से उसको थोड़ा कट कर दो और उसको कहीं पर भी सॉइल के अंदर लगा दो, उससे नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाए। यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो। इन्होंने क्या किया, ये जो प्लांट था, इस प्लांट के अंदर देखो क्या किया, इसका स्टेम कट किया, ओके, और स्टेम को फिर स्लैंटिंग में कट करना है। स्लैंटिंग में कट करने के बाद इस स्टेम को कहाँ पर लगा दिया, नए प्लेस पर इम्प्लांट कर दिया और उससे नया प्लांट का फॉर्मेशन हो गया। सो दैट इज कॉल्ड एज अ स्टेम कट। ऐसे ही लीफ में भी होता है। ओके, सो लीफ कटिंग हो गया दैट इज, एंड रूट कटिंग। ओके, कुछ प्लांट में ये रूट में, जैसे कि यहाँ पर ब्लैकबेरी का एग्जांपल दिया, तो यहाँ पर देखो क्या किया, ये रनर्स टाइप है, जो ब्लैकबेरी है ये रनर्स टाइप है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, देखो ये एक मदर प्लांट है, ये मदर प्लांट से जब भी ये फॉर्मेशन हो रहा है, तो देखो ये एक छोटा सा प्लांट का फॉर्मेशन हुआ, तो हमने क्या किया, ये मदर प्लांट का जो रूट है ये प्लांट से डिटैच कर दिया, और फिर ये न्यू प्लांट, ये जो भी नया रूट है इसको दूसरे जगह पे हमने इम्प्लांट कर दिया और उससे नए प्लांट का फॉर्मेशन हुआ। सो दैट इज कॉल्ड एज अ रूट कट। सो वेजिटेटिव पार्ट में हम लोग कौन से पार्ट को कट करें, वी आर कटिंग अ स्टेम, सो दैट इज कॉल्ड एज अ स्टेम कटिंग। अगर लीफ को कट कर रहे हैं तो लीफ कटिंग, और रूट को कट कर रहे हैं और उससे प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ रूट कट। सो दीज आर द टाइप ऑफ रूट कटिंग अंडर artificial vegetative reproduction in a plant. Now we will see the next part, that is a grafting. Now what's the meaning of grafting? Here part of two plants are joined in a such a way that they grow as a one plant. हमने क्या किया, दो अलग अलग प्लांट के पार्ट को एक ही पार्ट में, यानी कि एक ही प्लांट में क्या किया, मतलब मैंने दूसरे एक प्लांट का जो स्टेम है उसको कट किया और दूसरे प्लांट का जो रूट वाला स्टेम है उस पार्ट को हमने हटा दिया। यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बट यहाँ पर फिर अलग अलग पार्ट है, यहाँ दो प्लांट हम लोग यूज कर। सो इन दिस मेथड द पार्ट ऑफ स्टेम कंटेनिंग more than one bud, that is called as a scion, is joined on a rooted plant, that is called as a stalk, and the procedure is called as a graft. तो यहाँ पर हमने क्या किया, देखो यहाँ पर हमको दो प्लांट लगे, एक प्लांट का हम लोग सिर्फ अपर पार्ट यानी स्टेम के पार्ट को कट करेंगे, जिसके अंदर वन या तो एक से ज्यादा, एक या तो एक से ज्यादा क्या रहेगा, बर्ड रहेगा। यू कैन सी दैट ये जो प्लांट है यहाँ पर एक बर्ड है, ये दो बर्ड है, तो ऐसे बहुत सारे यहाँ बर्ड है। सो मैंने ये जो पार्ट इसका कट करके लिया, सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज अ स्टियर। ओके, और जिस प्लांट के ऊपर, जिस स्टेम के ऊपर हम लोग इसको क्या करेंगे, अटैच करेंगे, सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज अ स्टॉक, यानी कि स्टेम विथ रूट प्लांट, मेन वाला प्लांट है। सो इसको भी हम लोग ऐसे कट करेंगे, ऊपर वाला पार्ट को डिस्कार्ड कर देंगे और फिर यहाँ पर हमने इसको अटैच। सो ये जो मेन प्लांट है रूट वाला, दिस इज कॉल्ड एज अ स्टॉक, और जिस प्लांट का सिर्फ
ज्यादा से ज्यादा उसमें वर्ड से ऐसे पार्ट का स्टेम लिया है, so this part is called it as a CN, और फिर इन दोनों का हमने क्या कर दिया, यूनियन कर दिया, so this is called it as a ग्राफ। फिर वहां पर अटैच करने के बाद हमको उसको क्या करना है, प्लास्टिक या तो वैक्स या तो फर्टिलाइजर वगैरह यूज करके और फिर उसको क्या कर देना है, अंदर। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ ग्राफ। अब ऐसा फिर आपने किस पे देखा होगा, तो आपने मैंगो का ट्री देखा होगा, आपने मैंगो के छोटे छोटे ट्री देखे होंगे जिसके ऊपर आपको मैंगो दिखता है, और वो जो वैरायटी मतलब ये देखो किसके लिए यूज होता है, कि जो ये नीचे वाला स्टॉक वाला प्लांट होता है ना, तो ये मतलब इंफीरियर क्वालिटी का होता है, वो सुपेरियर क्वालिटी नहीं, मतलब नॉर्मल मैंगो का ट्री का जो भी है ये स्टॉक का लिया, और ये जो पार्ट है ना, ये हमको क्या है, अच्छे वैरायटी का जो मैंगो होता है उसका चूज कर। सो अल्टीमेटली जब ये प्लांट ग्रो होगा तो ये पूरा का पूरा जो मटेरियल है इस प्लांट से प्रोवाइड होगा, बट उसके अंदर फ्रूट वगैरह जो आएंगे ये कौन से प्लांट के आएंगे, ये सीएन वाले प्लांट के आएंगे, यानी कि जो अपर वाला पार्ट है उसका आएगा। ओके, सो ऐसे आपने देखा होगा कि छोटे छोटे जो मैंगो के ट्री होते हैं उसके अंदर आपको फ्रूट वगैरह मिल जाता है। सो ये कैसे पॉसिबल है, सो दिस इज पॉसिबल विद दिस टेक्निक। ओके, और इसके अंदर हम लोग जो हमारे पास इंफीरियर क्वालिटी का कोई प्लांट है तो उसको हम लोग सुपेरियर क्वालिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो एक ही प्लांट के अंदर अलग अलग वैरायटी के, मतलब कि एक मैंगो का ट्री है उसके अंदर मैंने अलग अलग सीजन के मैंगो के जो भी है ब्रांचेस को अटैच कर दिया, और एक ही प्लांट पे हमको बहुत सारे वैरायटी भी मिलना पॉसिबल। नाउ जैसे ये ग्राफ्टिंग है, सो ग्राफ्टिंग हमने अगर एक से ज्यादा अगर वर्ड यूज किया सो दैट इज कॉल्ड एज अ ग्राफ, बट सम टाइम हम लोग सिंगल वर्ड यूज करते यानी कि पूरा का पूरा ब्रांच नहीं करते। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट है whereas budding is also called as a bud grafting in which only one bud is joined on the stalk। एग्जाम्पल एप्पल है, पियर है, देन रोज है। सो ऐसे जगह पे यू कैन सी दिस पिक्चर। ओके, यहाँ पे देखो हमने जो भी ज्वाइन किया, अब ये वाले प्लांट से हमने कट किया तो देखो एक प्रॉपर टेक्निक है, एक प्रॉपर शेप में हमने सिर्फ क्या किया, इस प्लांट में से हमने सिर्फ एक बर्ड है, सिर्फ सिंगल बर्ड वाले पार्ट को कट किया, पूरा का पूरा बहुत सारे बर्ड को यानी स्टेम को नहीं कट। स्टेम के अंदर जो छोटा सा बर्ड वाला पार्ट है उसको सिर्फ मैंने कट किया, और फिर जो स्टॉक वाला प्लांट है उसको भी वैसे ही कट किया, और वहां पे ये बर्ड को इम्प्लांट करके क्या कर दिया हमने, बांध दिया। सो दिस इज कॉल्ड एज अ बर्ड ग्राफ्ट। एक सिंगल बर्ड का अगर हम लोग ग्राफ्टिंग करेंगे दैट इज कॉल्ड एज बर्ड ग्राफ्टिंग, और ये नॉर्मली एप्पल के लिए, पियर के लिए, रोज के लिए होता है। और अगर इससे ज्यादा यानी कि पूरा का पूरा स्टेम कट करके कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड एज अ मेन ग्राफ्टिंग। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दैट। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज अ टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट पार्ट इसके अंदर आ रहा है, वो पार्ट है टिश्यू कल्चर। नाउ व्हाट्स द मीनिंग ऑफ टिश्यू कल्चर? इट इज अ मेथड बाय व्हिच अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट टिश्यू इज केयरफुली ग्रोन टू गिव अ मेनी प्लांट। यानी कि हमने क्या किया, अब देखो इसके पहले वाले प्रोसीजर में मोस्ट ऑफ हमने क्या किया, प्लांट के पूरा का पूरा ऑर्गन्स का यूज किया। बर्ड यानी एक ऑर्गन हो, स्टेम यानी एक ऑर्गन हो गया, लीफ यानी एक ऑर्गन हो गया, बट यहाँ पर हमको क्या करना, उस लीफ का भी या स्टेम का भी छोटे से छोटा पार्ट यानी कि टिश्यू, अ ग्रुप ऑफ सेल जो होते हैं उसको ही चूज करना, और उसके साथ हमको ये प्रोसीजर को इम्प्लांट, सो दैट इज कॉल्ड एज अ टिश्यू कल्चर। बट यहाँ पर बहुत कम, बहुत ही कम अमाउंट का पार्ट हमको यूज, बट नॉर्मली ये प्रोसीजर किसके लिए, तो ज्यादातर जो भी प्लांट प्लेट वगैरह जिनको हम लोग एडवर्स कंडीशन में नहीं कर सकते तो लैबोरेटरी का यूज किया जाता है। सो दैट इज, और जो प्लांट्स या तो सीड या तो फ्रूट्स वगैरह या तो फ्लावर्स वगैरह जिनके लिए बहुत ही अच्छा मनी आता है, ऐसे प्रोसीजर के लिए ही टिश्यू कल्चर यूज होता है, नॉर्मल प्लांट के लिए यूज नहीं होता। जैसे कि बनाना, सो बनाना के अंदर हाँ, लेकिन उसके प्लांटलेट्स अच्छे वैरायटी के फॉर्म करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं अगर उससे हमको मनी मिल रहा है। सो टिश्यू कल्चर इज अ मेथड बाय विच a small amount of plant tissue is carefully grown on a give many plant plates, बहुत सारे plant plates में, और इस टेक्निक को दूसरा नाम माइक्रो प्रोपेगेशन भी दिया। माइक्रो प्रोपेगेशन मेथड इज आल्सो यूज्ड नाउ अ डे इन अ प्लांट।
तो यू कैन सी इन दिस पार्ट। अभी यहाँ पे देखो क्या किया, ये एक छोटा सा लीफ है, लीफ के छोटे से पार्ट को यहाँ से कट किया। सो टिश्यू फ्रॉम कार्पेट फ्रॉम अ पेरेंट प्लांट, पेरेंट प्लांट से हमने छोटे से टिश्यू को लिया, फिर हमने इसको क्या किया, टिश्यू सैंपल प्लेस इन अगार ग्रोथ मीडियम, अगार यानी जेली लाइक सब्सटेंस होता, और उसके अंदर उसको ग्रो होने के लिए जो भी लगेगा, सुक्रोज है वगैरह वगैरह, जो भी थिंग्स लगेगा, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, वो हम लोग ये अगार के अंदर मिक्स कर देते, और वहां पे उसको जो भी टेम्परेचर वगैरह चाहिए उसको लेबोरेटरी में प्रोवाइड करते, और फिर ये देखो छोटे छोटे इसमें ग्रो होना स्टार्ट होते, सो दैट सैंपल डेवलप इनटू अ टाइनी प्लांटलेट। फिर हमको उसको अगार में से निकालना है और फिर सॉइल के अंदर ट्रांसफर करते हैं। तो प्लांटलेट प्लांटेड इनटू अ कंपोस्ट, कंपोस्ट यानी कि सॉइल विद अ फर्टिलाइजर, तो ऐसे जगह पे डालना, और फिर इससे जो प्लांटलेट फॉर्म होगा फिर उसको हमको क्या कर देना, फार्मर्स वगैरह को प्रोवाइड कर, और सो अल्टीमेटली बोथ ऑफ देम गेट बेनिफिटेड, फार्मर्स को अच्छा खासा ये वैरायटी मिल जाएगा, और जो भी ये ग्रो करे उनको ये मनी। So that is all about 1.1 vegetative reproduction.